करना। नो, मतलब एंड्रॉइड के टर्म में। जैसे एक्टिविटी हम क्रिएट करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मतलब क्या यूज होता है उसका। चलो मैं बताता हूँ। कोई भी ऐप में अगर हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें जो भी स्क्रीन में दिख रहा होता है वो एक्टिविटी होती है। कोई भी एक सिंगल स्क्रीन हो सकती है। हो सकता है कि लॉगिन स्क्रीन हो, या साइन अप स्क्रीन, या फिर लिस्ट वाले स्क्रीन हो। इंस्टाग्राम ओपन करते हैं अपन, सबसे पहले फीड ओपन होता है, तो वो भी एक स्क्रीन हो गई, है ना। तो जिससे अगर डिवाइस कनेक्टेड है, एक सेकेंड। यार वो प्रीव्यू कैसे शो करते हैं सचिन भाई? कुछ तो रहता था ना यहाँ पे ही। डिवाइस मिररिंग करके ऑप्शन रहता है। हम्म, या इसमें साइड है क्या? में डिवाइस बना होगा। अच्छा हाँ, ये आ गया रनिंग डिवाइस। ओके। सेम दिख रहा था ये दोनों को। ये कोई भी ऐप ओपन करते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये टास्क ऐप ओपन किया हमने, ठीक है। तो ये जो भी अपन को दिख रही है सिंगल एक स्क्रीन हो गई। शेयर नहीं करिए थी। अच्छा, एक सेकेंड, सॉरी। दिख रही स्क्रीन? ये ओपन किया हमने टास्क ऐप। ये जो भी हमें सामने दिख रहा है ये सिंगल स्क्रीन हमारी, ये हो गई अपनी एक्टिविटी। जैसे क्रोम में अपन ओपन करते हैं ना मल्टीपल टैब्स, और वो सारे टैब्स ओपन होते हैं एक विंडो के अंदर, तो वो विंडो हो गई। उसी तरह एप्स में क्या होती है, एक सिंगल स्क्रीन जिसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो कोई भी स्क्रीन नहीं बोलता, हम इसे एक्टिविटी बोलते हैं। और उसी तरह अब किसी भी एक्टिविटी में हमको मल्टीपल कंपोनेंट्स रखने हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रैगमेंट्स का। ठीक है। फ्रैगमेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम ओपन करें, या फिर कोई ये, अब ये जो हमारा ऐप दिख रहा है, इसमें सिंगल स्क्रीन क्या हो गई जो पूरी अपन को सामने दिख रही है। लेकिन इसमें दो टैब है, एक एप्लीकेशन, एक सेटिंग। तो ये जो सेक्शन हो गया ना पूरे स्क्रीन का, कोई भी एक सेक्शन, एक कंपोनेंट जो कि जरूरी नहीं कि पूरे फुल स्क्रीन में हो, या फिर अभी यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन फ्रैगमेंट है और सेटिंग फ्रैगमेंट है, इन्होंने लाइक 60 to 70% कवर कर रखा है ना। ये हो गया हमारा फ्रैगमेंट, जो होता है किसी ना किसी एक एक्टिविटी के अंदर। फ्रैगमेंट को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, एज अ डायलॉग बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, एज अ सिंगल कंपोनेंट। जैसे ये हमको दिख रहा है नेम बटन, उसके नीचे ये जो भी कनेक्टेड करके आ रहा है, ये सारा चीज अगर हम एक फ्रैगमेंट में लेना चाहे ना, तो किसी भी स्क्रीन का कुछ पार्ट, ऐसा कह सकते हो, नॉट कंप्लीट स्क्रीन, उसका एक पार्ट, उसे बोलते हैं फ्रैगमेंट। ठीक है। अब फ्रैगमेंट का यूज कहाँ पे आता है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम पूरी फुल स्क्रीन बना सकते हैं, तो फ्रैगमेंट का फिर क्या रोल है एंड्रॉइड में। अब देखते हैं कि उसका क्या रोल है। अब जैसे हम फुल स्क्रीन यूज कर रहे हैं, एक एक्टिविटी हो गई, उसको क्रिएट करने में कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, उसका यूआई इनिशियलाइज होता है, और स्पेस एक कंज्यूम करती है एक सिंगल स्क्रीन की एक्टिविटी, जो कि बहुत ज्यादा हैवी होती है रिसोर्स वाइज। बट फ्रैगमेंट क्या होते हैं, थोड़े लाइट वेट होते हैं, और उनको हम एज रीयूजेबल बना सकते हैं, कि हम अगर मल्टीपल जगह पे भी यूज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। एक ही स्क्रीन के अंदर हम सेम फ्रैगमेंट को दो बार दिखा सकते हैं, तो इसलिए हम फ्रैगमेंट का यूज करते हैं। और इनके और यूज केसेस देख लेते हैं, जैसे टैब। टैब तो देखा, टैब यूज किया होगा उसमें। अगर हम उसमें एक शॉपिंग साइट खोलते हैं, चलो एक शेयर कर देता हूँ, टैब मल्टी पैन।
ये हो गया टैब। अब जैसे टैब में हम क्या है, हमारे पास स्क्रीन स्पेस काफी ज्यादा होता है, तो हम उसमें मल्टीपल फ्रैगमेंट्स को दिखा सकते हैं, या फिर ऐसा सोच सकते हो कि अब इसमें जैसे टैब में हमारे पास काफी स्पेस था, हमने यहाँ पे एक सेक्शन में पूरी लिस्ट दिखा दी है, और लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ साइड में ओपन हो रही है, और यहाँ पे साइड में एक और इन्फो वाला टैब ओपन हो रहा है, मतलब फ्रेगमेंट ओपन हो रहा है। अब ये जो सारे सेक्शंस हो गए ना, ये पूरी एक होल स्क्रीन में मल्टीपल सेक्शंस है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंट। अब क्या है, एक्टिविटी तो किसी पे डिपेंड नहीं है, एक्टिविटी खुद खुद लॉन्च हो सकती है विदाउट किसी पे डिपेंड हुए, लेकिन फ्रेगमेंट को अगर लॉन्च करना है तो कोई एक एक्टिविटी का होना जरूरी है। फ्रेगमेंट को हम इंडिपेंडेंटली लॉन्च नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई एक होस्ट एक्टिविटी की हमें जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं अपन लाइफ साइकिल की तरफ फ्रेगमेंट के। जैसे एक्टिविटी में लाइफ साइकिल था ना, एक्टिविटी लाइफ साइकिल से कंफ्यूज कौन कौन हुआ कि इसका यूज क्या है, किसको इसको कंफ्यूजन होता है कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल का यूज क्या है, जैसे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूम, ऑन पॉज, किसको डाउट है इसमें? ओके, तो चलो देखते हैं। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एक बच्चा है छोटा, ठीक है, उसका पूरा लाइफ होगा ना, अब उसमें कई सारे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे वो 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 5 साल का होगा, फिर स्कूल जाने लग जाएगा, 12th क्रॉस करेगा, तो ये सारे उसके इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो उसी तरह एक्टिविटी का भी एक लाइफ साइकिल होता है। अब हमको इस इवेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, कॉल बैक इवेंट्स की, जैसे ऑन क्रिएट हो गया, ऑन स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमको मतलब जो भी डेवलपर है उसको हमको वो इन्फॉर्म करना होता है कि एक्टिविटी अभी किस स्टेट में है, एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट। जैसे कि बच्चा अगर 5 साल का हो गया तो हमको उसको स्कूल में डालना है, ठीक है। अगर हमें पता नहीं होगा कि वो 5 साल का होगा तो हम इसको स्कूल में कैसे डालेंगे, क्या पता वो लेट हो जाए, स्कूल में जा ही ना पाए, या फिर अनपढ़ ही रह जाए। इसलिए हमको ये सारे इवेंट्स, अब एज अ ह्यूमन तो हमें अपने सारे इवेंट्स हमको लाइफ साइकिल के पता है, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं किसी कोड की, किसी एक्टिविटी की, तो वो तो हमें दिख नहीं रहा होता ना। अब यूजर को तो डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रहा होता कि एक्टिविटी अभी कौन से स्टेट में क्रिएट हुई, डिस्ट्रॉय हुई, क्या हुई, ये कुछ नहीं पता यूजर को। अब एज अ डेवलपर हमें पता होता है कि एक्टिविटी कब क्रिएट होगी, कब स्टार्ट हो रही है, कब रिज्यूम हो रही है, कब पॉज हो रही है। तो इसका यूज करके हम मल्टीपल सिनेरियोस परफॉर्म कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका यूज समझ में आया? अगर ये चीजें नहीं होंगी ना तो हम वो सारे कोड परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि अभी सीन क्या चल रहा है कोड में। तो चलो देखते हैं फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल। दिख रही स्क्रीन? ओके, तो सबसे पहले ऑन अटैच आता है। कोई भी फ्रेगमेंट हम जब लॉन्च करते हैं ना तो उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में हमको अटैच करना पड़ता है। अगर वो अटैच नहीं है तो हम उसको लॉन्च कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले फ्रेगमेंट क्या होता है, अटैच होता है किसी एक एक्टिविटी से, ठीक है, बहुत सिंपल। और इसका एक कॉल बैक दिया हुआ है कि अगर इन केस हमें कुछ जरूरत पड़ती है कि अटैच होते टाइम हमें कुछ कोड करवाना है परफॉर्म, तो वो हम इसके अंदर करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, उसके लिए मल्टीपल हमारे पास कॉल बैक मेथड होते हैं, जिसको मैं कोड में एक बार दिखा देता हूं, जो उस दिन मैं नहीं कर पाया था। हाँ, तो ये देखो, हम एक फ्रेगमेंट ओपन कर लेते हैं, या फिर चलो ठीक है एक्टिविटी ही ओपन है हमारी, ठीक है। इसमें सबसे पहली मेथड हमारे पास होती है ऑन क्रिएट। अब हमें ऑन क्रिएट मेथड मिला हुआ है, तो हमको जो भी एक्टिविटी के क्रिएट होने पे चीजें परफॉर्म करनी होती है वो हम यहाँ पे करके रखते हैं, ठीक है। जैसे तुमने थोड़ा बहुत भी अगर कोड किया होगा तो तुमने ये देखा होगा कि जो भी कोड होता है हम ऑन क्रिएट के अंदर करते हैं। अगर ये मेथड नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि कब एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। इसलिए यहाँ पे हमको एक कॉल बैक मेथड मिला। और कॉल बैक मेथड होते क्या है, किसी भी चीज का एक रेस्पॉन्स जो होता है ना, जैसे मैं अगर मैं किसी को करंट लगाऊंगा ना तो उसका कुछ रेस्पॉन्स होगा,
उसी तरह अगर कोई भी एक्शन हो रहा है और उसका कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है तो उसको हम कॉल बैक मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन समझ लो। जैसे क्लिक लिसनर होता है कि किसी भी कंपोनेंट पे हमने क्लिक किया और उसका कुछ भी रिएक्शन हो रहा है ना, वो हम ऑन क्लिक के अंदर हैंडल कर सकते हैं। कि अगर बटन में क्लिक हुआ उसको हैंडल करना है तो एक कॉल बैक मेथड है जिसको बोलते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर हम कोड लिख सकते हैं कि इस बटन पे के क्लिक होने पे हमको क्या कराना है, दूसरे स्क्रीन में जाना है या लॉग इन करवाना है या सर्च करवाना है, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पहली मेथड ऑन क्रिएट। जो भी हमको क्रिएट होने पे कोड कराना है, जैसे कि हमने सुपर डॉट ऑन क्रिएट को कॉल किया जिससे एक्टिविटी की बाय डिफॉल्ट जो हमको चीजें कॉल करवानी हो ना, उसके पेरेंट में जो भी फंक्शंस रहे होंगे वो सारे कॉल हो जाएंगे। मतलब उसकी पेरेंट की जो ऑन क्रिएट रहेगी उसको कॉल करने के लिए हमने किया। इनेबल एज टू एज ये फुल स्क्रीन के लिए होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया, सेट कंटेंट व्यू इसे बोलते हैं। अब जो भी तुमने यहाँ पे एक्सएमएल में कोड लिखा है ना, ये अब ये तो एक अलग फाइल हो गई, जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि ये एक अलग फाइल हो गई। यहाँ पे अगर तुम कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ अभी एक कंस्ट्रेंट लेआउट लिया हुआ है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी एक्टिविटी में कैसे पता चलेगा कि एक्सएमएल में हमने क्या कोड किया हुआ है, वो हम कैसे पता लगाते हैं, यहाँ सेट कंटेंट व्यू के थ्रू। यहाँ हमें पता लगता है क्योंकि हम जो भी एक्सएमएल होता है उसका कोड हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं जावा और कॉटलिन ऑब्जेक्ट में। ये इस मेथड की वजह से वो सारी चीजें होती हैं। अगर ये नहीं होगी तो जो एक्सएमएल है वो कनेक्ट नहीं होगी। अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो समझ जाओ कि एक्सएमएल जो है वो कनेक्ट नहीं होगी हमारे जावा कॉटलिन कोड से। अभी हम कॉटलिन पढ़ रहे हैं इसलिए हम कॉटलिन बोलेंगे, ठीक है। तो ये कॉटलिन कोड से कनेक्ट नहीं होगी। जैसे ही कनेक्ट होगी हम इसमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मेन में क्या किया है, व्यू कॉम्पैक्ट सेट ऑन अप्लाई इंसेट लिसनर करके कुछ है। ठीक है, ये भी एक तरह का कॉल बैक ही हुआ जहां पे हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो ऑन क्रिएट की बात हो गई। अब यहाँ इसी तरह हम मल्टीपल मेथड ओवरराइड कर सकते हैं जो कि हमको मिली हुई है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, जो कि इसकी पेरेंट एक्टिविटी है, वहां पेरेंट क्लास है, सॉरी। अब जैसे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, हमको कोई भी कोड परफॉर्म करना है, हम इस ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उस टाइम पे मैंने एक बच्चे का एग्जांपल दिया ना कि जैसे 5 साल का होगा हमको उसको स्कूल में डालना है, तो समझ जाओ कि उसका एक कॉल बैक मेथड है कि व्हेन ही गेट्स 5 हमको क्या करना है, उसको स्कूल में डालना है। तो इस ब्लॉक के अंदर उसको स्कूल में डालने वाला कोड, एक मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में अगर समझे तो। लेकिन ऐसे नहीं चलता काम। अब जैसे स्टार्ट हो रहा है, जो भी कोड है हम यहाँ करेंगे, रेज्यूम हो रहा है उसका कोड यहाँ करेंगे। बाय डिफॉल्ट तुमको ये सारे मेथड दिखेंगे नहीं, बाय डिफॉल्ट तुमको सिर्फ ये दिखेगा ऑन क्रिएट। जब भी कुछ ओपन होता है, कोई भी नई एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो हमको सिर्फ ये मेथड मिलती है। बाकी सारी मेथड तुम ओवर राइट कर सकते हो अपने सिनेरियो के हिसाब से कि अगर तुमको उसकी जरूरत पड़ रही है तो। ये ओवर राइड लिखोगे, ओवर राइड किया तुमने। अगर हमको कौन सी मेथड, ऑन स्टार्ट हमको अगर वो करनी है तो ऑन स्टार्ट, ये देखो सजेशन में भी आ रही है, ऑन पॉज, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन रेस्ट्रॉय, ये सारी मेथड्स आ रही हैं। हम स्टार्ट को क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी कोड परफॉर्म कर सकते हैं कि जैसे ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है हमको टोस्ट शो कराना है। टोस्ट पता है ना? टोस्ट सबको पता है। एंड टोस्ट मतलब एक ऐसा जो पॉपअप शो होता है, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको देनी होती है। शो दिखा देता हूँ, एक सेकंड। टोस्ट एंड्रॉइड एक ऐसा पॉपअप सा आता है, हाँ ये देखो जैसे कुछ भी होता है, डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, टोस्ट मैसेज, ऐसा सिंपल मैसेज समझ लो। आजकल के यूआई में ऐसा दिखता है टोस्ट, जो न्यू एंड्रॉइड आ गए हैं वर्जन। ठीक है, समझ आ गया। अब हमको टोस्ट शो कराना है कि जैसे ही स्टार्ट हो रही हो एक्टिविटी हमको कोई टोस्ट शो होना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट इसका सारा कोड आ गया। चलो नहीं, इस पे कंफ्यूज मत होना कि टोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, कि क्या टेक्स्ट हमको शो करना है। टोस्ट क्लास में हमने पास किया क्या, ऑन स्टार्ट कॉल्ड, ये बाय डिफॉल्ट आ गया। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमको बताना है, चलो ऑन स्टार्ट नहीं, हम कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई,
बस हमको सिंपल ऐसा प्रिंट कराना है तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज दे सकते हैं जो भी हमको ऐसे स्क्रीन में शो करवाना होगा। जैसे यहाँ पे सेंडिंग मैसेज लिख के आ रहा है, दिस इज अ टोस्ट मैसेज लिख के आ रहा है, तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो शो होगा वहां पे स्क्रीन में। और उसकी हम लेंथ दे सकते हैं, लेंथ शॉर्ट, लेंथ लॉन्ग, ठीक है। सिंपल था ये, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये तरीका है कि कोई भी कॉलबैक मेथड को हम कैसे ओवरराइड करते हैं, बहुत सिंपल है। अब जैसे ऑन स्टार्ट हो गया, ऑन स्टॉप हमको करना है, ठीक है। ऑन स्टॉप लिख दो, इतना सिंपल, बाकी तुमको सजेशन में आ जाएगा, तो तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी बार बार। अब जैसे हमने टोस्ट शो किया, हम उसकी जगह पे लॉग भी शो कर सकते थे। जो लॉग का क्या फायदा रहता है कि वो यूजर साइड शो नहीं होगा, एक डेवलपर के लिए हेल्पफुल रहता है, डेवलपर देख सकता है उसे कभी भी। कहाँ पे? लॉग कैट में। जब भी ऐप रन हो रहा होता है तो उसमें क्या चीजें अंदर चल रही होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं लॉग कैट का। वो यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट होके आ रही होती हैं, किसी भी ऐप का करंट स्टेट कि क्या चल क्या रहा है अभी ऐप में। जैसे कुछ एरर आया वो यहाँ पे शो हो जाएगा लॉग कैट में, इसको हम देख सकते हैं डिटेल में। अभी तो कोई ऐप रनिंग नहीं है, पर पुराना लॉग अपन देख सकते हैं। ये सारे लॉग्स आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं फोन यूज करूंगा लॉग शो होगा, देखना। इसको हम क्लियर कर देते हैं। और फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल और फ्रैगमेंट, ये काफी छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ। इसलिए ये मत सोचता कि फ्रैगमेंट तो पढ़ा ही नहीं रहा। ये देखो, मैंने कुछ भी क्लिक किया, जैसे असिस्टेंट वाले इस पे, यहाँ पे देखना रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे चेंजेस। अभी स्क्रीन छोटी है इसलिए नहीं दिख रही होगी। ये सेटिंग में गए, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा होता है कि जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, टेक्स्ट वैल्यू उनकी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। विजुअल्स तो उनको स्क्रीन में दिख रहे होते हैं। अब डेवलपर को कुछ भी चाहिए होगा तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। बाय चांस अगर ऐप क्रैश होके बंद हो जाता है ना, तो वो यहाँ पे रेड करके आ जाएगा। अभी तो सिर्फ एक लाइन है, तो इससे ये बता रहा है कि क्लोज हुआ है ऐप, उसी का मैसेज होगा। लेकिन अगर कुछ एरर आता है तो 20-30 लाइन का एक रेड लाइन आ जाएगा यहाँ पे। वहां पे हमको ढूंढना होता है कि रियल में रीजन क्या है हमारे क्रैश का। तो ये डेवलपर्स के लिए रहता है। और टोस्ट क्या होता है? यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन शो करनी हो उसके लिए, ठीक है। तो ये सारी कॉल बैक मेथड हो गई। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पुराना कोड वापस आ गया। ये फिर कॉपी पेस्टेड है क्या? नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या करा रखा है, अब मेरे को देखना है कि जैसे ये जो सारे कॉल बैक मेथड है ना, हमें पता नहीं चलते। यूजर, अगर हम यूजर पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ये नहीं पता चल रहे होते कि ये सारे मेथड्स कब कॉल हुए। हमने जैसे ऐप ओपन किया, अब यहाँ पे कोई लिख के थोड़ी आ रहा है कि ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ। बट अगर हम जिस हिसाब से मैंने बताया था, अभी ये किस स्टेट में, कोई बताएगा कि अभी ये कौन से स्टेट में है एक्टिविटी हमारी? अनम्यूट करके कोई बता सकता है? विवेकानंद, हेमंत। ऑन रिज्यूम। हाँ, ऑन रिज्यूम। क्यों? क्योंकि जब ऐप स्टार्ट, देखो क्रिएट में क्या हुआ, सिर्फ इसके व्यूज वगैरह क्रिएट हुए, व्यू इनिशियलाइज हुए। ये सारे व्यूज, जैसे यहाँ पे इमेज व्यू हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया, और ये सारी चीजें जो दिख रही हैं ये इनिशियलाइज हुआ सिर्फ। और स्टार्ट में क्या हुआ, एक्टिविटी तो विजुअल हो गई थी यूजर को, लेकिन उस पर क्लिक वर्क नहीं कर रहा था। मतलब क्लिक कैसा? जैसे हमने सेटिंग में क्लिक किया तो सेटिंग में आ गया, एप्लीकेशन में क्लिक किया तो एप्लीकेशन खुल गया। तो ये वर्क नहीं कर रहा होता, बट एक्टिविटी विजुअल होती है यूजर को। फिर जैसे ही रिज्यूम हुआ, इसका मतलब अब एक्टिविटी फुली इंटरेक्टिव है। बैक करोगे बैक हो जाएगा, फिर क्लिक करो वापस आ गए, ये रिज्यूम में हो गई। पॉज, अब जैसे मैंने बैक किया ना, तो ये क्या हुआ, पहले एक्टिविटी पॉज हुई, उसके बाद स्टॉप हुई, ठीक है। अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, अभी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। डिस्ट्रॉय तब होती है जब फिनिश का कॉल करो अपन, या फिर रिसेंट ऐप से हम क्लियर कर देंगे पूरा ऐप, तब। अभी डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ, अभी एक्टिविटी ऑन स्टॉप में। पॉज का क्या मतलब होता है?
कि एक्टिविटी इज अबाउट टू स्टॉप, मतलब एक्टिविटी स्टॉप होने वाली है, और ये बहुत माइनर, बिल्कुल मिली सेकेंड्स में होती हैं चीजें। इसलिए हमें ये समझ में नहीं आता कि क्रिएट के बाद जस्ट स्टार्ट कब कॉल हुआ। अगर लॉगकैट में देखोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी ये सारे मैसेज प्रिंट हो जाते हैं, और हमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। तो चलो एक बार लॉगकैट में प्रिंट कर लेते हैं। अगर तुमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल समझ लिया ना तो फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल भी समझ में आ जाएगा। तो उस दिन मैंने कोड एग्जांपल नहीं दिया था, तो आज ही ले लेते हैं। सबसे पहले हम बॉटम नैव एक्टिविटी को बाय डिफॉल्ट ओपन करवाएंगे। अभी क्या हो रही है, दूसरी एक्टिविटी ओपन हो रही है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले मैनिफेस्ट में जाएंगे ये चेंज करने के लिए कि हमारी लॉन्चर एक्टिविटी कौन होगी। लॉन्चर एक्टिविटी का मतलब कि कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले स्क्रीन में ऐप ओपन करने पे शो होगी। ठीक है, ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है अभी के लिए। लेकिन अब हम इसका कोड उठा के इंटेंट फिल्टर वाला कहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, हमारे इसमें। एरर क्यों आ रहा है? एक्सपोर्टेड ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, मैनिफेस्ट क्या कंटेन करता है, जितनी भी ऐप को परमिशन मिली हुई है वो सब कंटेन करता है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने इस ऐप में इंटरनेट की परमिशन ली थी यूजर से, तो वो यहाँ पे आ गई हमारे मैनिफेस्ट में। एप्लीकेशन के बारे में जो भी डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रही है मैनिफेस्ट फाइल में। और क्या, और इसके अंदर कितनी सारी स्क्रीन है वो उसका पूरा डेटा यहाँ पे होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? विवेकानंद म्यूट कर लो। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या चेंज किया है, सिर्फ लॉन्चर एक्टिविटी का कोड हमने उठा के कहाँ डाल दिया, हमारी बॉटम नैव एक्टिविटी में। अब हम इसको पहले लॉन्च करेंगे। अभी तक हमारा अगर ऐप रन होता तो उसमें मेन एक्टिविटी ओपन हो रही थी। ठीक है, अभी ये एक्टिविटी ओपन हो रही है। अभी देखना दूसरी एक्टिविटी ओपन होगी जो कि बॉटम नैव एक्टिविटी है, और वो पूरी ब्लैंक है, उसमें कोई कोड नहीं है, ऐसी है खाली पूरी। तो बस हमको ये देखना है कि हमारे लॉग कैट में क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखने के लिए हम प्रिंट देख रहे हैं ओपन करके बॉटम नैव एक्टिविटी को। तब तक बिल्ड रनिंग है, तब तक अपन देख लेते हैं बाकी चीजें। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें से? जब तक बिल्ड रन हो रहा है तब तक अपन देख सकते हैं वो सारी चीजें। किसी को कोई डाउट है क्या लाइफ साइकिल से रिलेटेड? सलोनी, कोई भी इशू अभी तक? नो। पहले स्टार्टिंग में जब मैं भी सीख रहा था ना एंड्रॉइड, तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि इनका यूज क्या है। लेकिन जब तुम एक अच्छा परफॉर्मेंस का ऐप बनाने लग जाओगे ना, तो तुम्हें देखना होगा कि जब ऐप क्लोज हो रहा है तो हमें कुछ कोड परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि हमने अगर एनिमेशन वगैरह यूज कर रखे हैं, या फिर ब्रॉडकास्ट रिसीवर, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनका बंद होना जरूरी है और हम उनको भूल जाते हैं बंद करना, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं ऑन स्टॉप के कोड में। और सिर्फ ऑन स्टॉप की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम जो कर सकते हैं। जैसे क्रिएट होने पे हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, स्टार्ट पे क्या, ये सारी चीजें हम इनके थ्रू मैनेज करते हैं। या फिर हमको डिस्ट्रॉय के टाइम पे अगर कुछ कोड परफॉर्म करना है तो यहाँ पे इनका यूज आता है। तो किसी भी एक अच्छे डेवलपर को ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि इनका यूज क्या है। ठीक है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी। और फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल देख लेते हैं तब तक। कोई नहीं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्टिविटी क्रिएट हुई, सिंपल जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एक्टिविटी क्रिएट होती है तो सबसे पहले व्यू इनिशियलाइज होता है। व्यू इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी XML में हमने जितने भी बटन, टेक्स्ट, ये सारे इनिशियलाइज किए होंगे, उनकी हम यहाँ पे क्या समझ लो कि XML से कन्वर्ट कर दिया हमने एक कॉटलिन कोड में, और वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। अगर वहां पे टेक्स्ट भी यूज हुआ होगा तो उसको भी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। कैसे? इस चीज का यूज करके, फाइंड व्यू है आईडी का।
और दूसरी चीज है या तो बाइंडिंग क्लास का यूज कर लो। बाइंडिंग क्या करता है, पूरी क्लास को एक पूरी जो हमारी एक्सएमएल है ना, उसको एक क्लास में स्टोर कर देता है और उसके जितने व्यूज हैं उसको ऑब्जेक्ट बना देता है। अगर उसमें हमने बटन बनाया तो बटन का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट को तुम डायरेक्टली बाइंडिंग के थ्रू कॉल कर सकते हो। ये होगी हमारी एक्टिविटी की ऑन क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे व्यू इनिशियलाइजेशन हुआ, और जिसे इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो, एक्सएमएल से कॉटलिन में कन्वर्ट करना। फिर स्टार्ट का मतलब कि एक्टिविटी यूजर को विजिबल है बट इंटरैक्टिव नहीं है। इंटरैक्टिव का मतलब ये है क्लिक वगैरह वर्क नहीं कर रहा है, सिंपल दिख रही है यूजर को। और ये इतने मिली सेकेंड्स में होता है ना कि हमें नहीं समझ में आता कि स्टार्ट से रिज्यूम में कब पहुंच गई। तो इसको स्लो मोशन में देखोगे तब समझ में आएगा। और ऑन रिज्यूम का क्या मतलब है, एक्टिविटी दिख भी रही है यूजर को, यूजर क्लिक भी कर पा रहा है, यूज कर रहा है। आप 24 घंटे रील स्क्रॉल करते हो ना, तो मतलब ऑन रिज्यूम में रह के कर रहे होते हैं ये सारी चीजें। ये इस इंसान की वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो रील वगैरह में। ये रिज्यूम का कमाल है। और जैसे ही पॉज हुआ, अब जैसे तुमने इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, अचानक से तुम्हारे पापा आ जाते हैं, तुम बंद कर देते हो इंस्टा। तो क्या कॉल होता है, सबसे पहले ऑन पॉज कॉल होता है। पॉज में हम क्या कोड करते हैं कि जो भी रील चल रही है उसका जो प्लेबैक है ना वो पॉज करना है। यहाँ से पॉज हो गया। अब स्टॉप में क्या होता है, एक्टिविटी तो दिख ही नहीं रही है यूजर को, तो जो भी म्यूजिक प्लेयर के रिसोर्सेज वगैरह ना, मीडिया प्लेयर्स के, वो हम रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो एक्टिविटी विजुअल है नहीं, बैकग्राउंड में है। ओके। और डिस्ट्रॉय में तो सारी चीजें खत्म, मतलब कुछ भी नहीं बचता ऐप का। वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, उसके अंदर जितने टास्क चल रहे होंगे सब बंद हो जाएंगे। जैसे रिसेंट ऐप पे क्लियर करते हैं अपन, तो भी हो सकता है डिस्ट्रॉय कॉल। और अगर हम फिनिश कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो भी कोई एक्टिविटी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टोटली। तो ये रन हो गया, एक बार देखते हैं इसको। ये ये जो खाली स्क्रीन दिख रही है ना, ये हमारी बॉटम नैव एक्टिविटी है, जो पूरी की पूरी स्क्रीन में शो हो रही है हमें। अब लॉग कैट में हम चेक करते हैं क्या हमारा ये लॉग का एक्टिविटी लाइफ साइकिल का कोड प्रिंट हुआ क्या। अब क्या है कि लॉग में तो बहुत सारी चीजें प्रिंट हो गई, अब हमको इसमें ढूंढना है कि हमारा जो भी हमने कोड कॉल करा रखा है, ये जो सारी लाइंस लिख रखी हैं, ये कहाँ पे हैं। अब इतने लाइंस में हमको ढूंढना है, तो इसके लिए होता है क्या हमारे पास, ये जो लॉग है ना, मैसेज क्या हमारा है, ऑन क्रिएट कॉल्ड, ऑन स्टार्ट कॉल्ड, ये हमारा मैसेज है लॉग का। और यहाँ पे हम उसको टैग दे सकते हैं कि किस टैग के थ्रू वो प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कुंभ का मेला है ये। अब यहाँ पे हमको ढूंढना है ना किसी भी अपने कोड को, तो वो यहाँ से ढूंढेंगे उसके टैग के थ्रू। अब ये देखो, इस भीड़ में हमने ढूंढ निकाला कि कहाँ पे हमारा कोड था जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था, जो भी हमारा मैसेज था। ऑन क्रिएट कॉल्ड, ऑन स्टार्ट कॉल्ड, ऑन रिज्यूम कॉल्ड, ये सारा बहुत, देखो अब इसकी टाइमिंग भी अगर देखोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीजें हुई हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सारा प्रोसेस हो कब जाता है। और हाँ, क्रिएट में मैंने क्या गलती की है, क्रिएट का तो कॉल ही नहीं हुआ। एक सेकेंड, कुछ गलती हो गई है शायद। ये देखो, मैंने रिसेंट ऐप से क्लियर किया, पॉज हुआ और स्टॉप हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं कॉल हुआ है। ये चीज का ध्यान रखना। डिस्ट्रॉय तब कॉल होता है जब हम फिनिश करते हैं एक्टिविटी को, किल करते हैं खुद से। और कभी कभी सिस्टम को जब रिसोर्सेज रिक्लेम करने होते हैं ना, जब ऐसा सोचो कि इसके पास मेमोरी की दिक्कत हो रही होती है, तो कभी कभी वो सारे प्रोसेस किल करता है, तो डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है एक्टिविटी का। तो अभी हम फिर से ओपन करेंगे इसको, ऐप को। ऑन क्रिएट कॉल हुई सबसे पहले, ठीक है, फिर ऑन स्टार्ट कॉल हुई और ऑन रिज्यूम कॉल हुई। किसी को कोई डाउट, ये चीज समझ में आ गई कैसे चीजें वर्क कर रही हैं सलोनी? यस। ओके। अब जैसे मैं इसको अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ बैक करूंगा। ऑन पॉज कॉल हुआ और ऑन स्टॉप कॉल हुआ।
क्योंकि ऐप पूरा बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन में भी देखते रहना है आपकी। अब हम वापस से जाएंगे तो ऑन क्रिएट, अब देखना है दोबारा क्यों नहीं कॉल हुई। इसका रीजन पता है क्या है? ऑन क्रिएट यहाँ पे दोबारा इसलिए कॉल नहीं हुई क्योंकि हमने एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय तो किया नहीं था, एक्टिविटी सिर्फ स्टॉप हुई थी, बैकग्राउंड में नहीं थी, मतलब दिख नहीं रही थी हमें, फोरग्राउंड में नहीं थी, बैकग्राउंड में थी वो। तो हमने एक्टिविटी को किल तो किया नहीं, तो उसको क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्ट स्टार्ट से कॉल किया। और उसके पीछे क्या कॉल हो रही होती है? जब भी ऐसे सिनेरियो होते हैं ना, तो वहां पे ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल होती है, उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल होती है। अब जैसे लॉक हो गया तो भी क्या हो रहा है? पॉज हो गया और स्टॉप हो गया। ठीक है, लॉक किया, पॉज और स्टॉप, दोबारा से अनलॉक किया, स्टार्ट एंड रिज्यूम हो गया। ये भी सिनेरियो पूछ सकते हैं कि अगर ऐप खुला हुआ है, हमने लॉक कर दिया, तो क्या कॉल बैक मेथड होगा? तो हम क्या बोलेंगे? अगर ऐप चल रहा है, हमने लॉक कर दिया, तो सबसे पहले क्या कॉल होगा बताना, कोई बता सकता है? चलो चलो, नहीं तुम बताओ। हम ऐप खुला हुआ है, ठीक है, हम लॉक करते हैं, तो क्या कॉल होगा? चलो मैं बताता हूँ, या फिर विवेकानंद तुम बताओ, चलो कोई एक बताओ। ऑन पॉज देन ऑन स्टॉप। हाँ, ऑन पॉज, ऑन पॉज का मतलब क्या है? अभी जैसे देखो, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम कॉल होगा, ठीक है। ऑन पॉज का मतलब ये है कि इससे ये पता चल होता है कि एक्टिविटी मतलब बंद होने वाली है, और कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बंद हो सकती है, तो कुछ चीजें हम पॉज करा देते हैं। ठीक है, अब जैसे सिर्फ हम इसको रिसेंट ऐप में ले जाते हैं, अभी क्या है, ऐप खुला हुआ है, हम इसको ऐसा करते हैं, ऑन पॉज ऑन स्टॉप, यहाँ पे भी ऑन स्टॉप कॉल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब एक्टिविटी बंद हो चुकी है, किल नहीं हुई है। किल होने में और बंद होने में डिफरेंस है, ठीक है। किल होना मतलब डिस्ट्रॉय होना, एकदम खत्म ही हो गई एक्टिविटी, जो कि अभी हुई जब मैंने रिसेंट ऐप से क्लियर किया। ये हर बार होता है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ। डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ, ये देखो, उस टाइम पे हुआ और अभी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि सिस्टम को जब मेमोरी रिक्लेम करनी होती है ना, दोबारा से चाहिए होती है, उसको मेमोरी की जरूरत होती है, तब होता है ये ऑन डिस्ट्रॉय कॉल। ठीक है, ये था हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल, कब बन रही है और कब डिस्ट्रॉय हो, और ये उसका पूरा लाइफ साइकिल था। अब इसी में एक सिनेरियो ले लेते हैं कि हमको एक्टिविटी में ही फ्रैगमेंट लोड कराना है इसी एक्टिविटी में, तो वो कैसे, उसमें क्या क्या कॉल होता है? अभी मेरे पास इसका कोड नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? चैट जीपीटी के पास ले जाऊंगा, सिंपल बोलूंगा कि मुझे, ये हमने कोड कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, ऐसे ही यूज किया करो चैट जीपीटी का, लेकिन समझ लिया करो कि क्या कोड है। ठीक है, आई वॉन्ट टू ओपन सिंपल फ्रैगमेंट ऑन top of activity, this activity, और क्या है? to test the life cycle। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी कि मैं देख नहीं पाया। ठीक है, give the activity code to open fragment। कई तरीके हो सकते हैं यार, कोई भी एक तरीका यूज करके हमको सिर्फ ये देखना है कि कोई भी अगर फ्रैगमेंट ओपन हो रहा है एक्टिविटी के अंदर, तो उसमें जो कॉल बैक का सीक्वेंस है वो क्या होता है। अब ये जब टाइम लेगा तब तक हम समझ लेते हैं फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल। चलो कोई भी फ्रैगमेंट ओपन करते हैं, चलो ये आ गया हमारा फ्रैगमेंट। ठीक है, काफी तगड़ा फ्रैगमेंट लग रहा है, इसमें काफी सारा कोड है, इसलिए हम इसका पूरा कोड उठा के दूसरी जगह पे लेके चलते हैं। ऑन अटैच से लेके जो भी डिस्ट्रॉय तक का कोड है हम लेके चलते हैं सेटिंग में, जिससे हमको समझ में आया। ऑन क्रिएट भी ऑलरेडी थी, जैसे एक्टिविटी में ऑन क्रिएट होती है ना, बाय डिफॉल्ट हमको मिली होती है,
उसी तरह हमको फ्रेगमेंट में क्या है, ऑन क्रिएट व्यू हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है। हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ये सारे हमने कॉल बैक मेथड यहाँ पे पेस्ट कर दिए जो फ्रेगमेंट में कॉल होते हैं। पूरा सीक्वेंस में लगा देते हैं। चलो एक और होती है ऑन व्यू क्रिएटेड। ऑन व्यू क्रिएटेड आ गई क्या कहीं पे? अच्छा यहाँ पे है। इसका मैं सीक्वेंस लगा देता हूँ प्रॉपर, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, ये समझ में आया किसी को? मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। इसमें सिंपल क्या किया है मैंने, एक नया फ्रेगमेंट बनाते हैं। जैसे इस पे क्लिक करके किसी फोल्डर पे क्लिक करो, न्यू में जाओ और एक ब्लैंक फ्रेगमेंट का ऑप्शन आता है। ये फ्रेगमेंट में गए और ये ब्लैंक फ्रेगमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हमने बनाया। बाय डिफॉल्ट हमको सिर्फ एक मेथड मिला था जो कि ये था, तो हमने क्या किया, बाकी के मेथड हमने खुद ओवरराइड कर लिया और उसमें एक एक लॉग मैसेज सब में प्रिंट कराया क्योंकि हमको टेस्ट करना था। ये सारा लॉग मैसेज हमने सब में करा दिया। अब हम इसका सीक्वेंस देखते हैं कि ऑन अटैच का क्या यूज होता है, ऑन क्रिएट का क्या होता है, ऑन क्रिएट व्यू का क्या होता है, ऑन व्यू क्रिएटेड का क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इनके नाम बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। एक्टिविटी में बहुत सिंपल। ऑन अटैच का कौन बताएगा? अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में। कौन है जिसे याद है? ऑन रिज्यूम। नहीं, ऑन अटैच का क्या यूज होता है? फ्रेगमेंट में जो ऑन अटैच होता है उसका क्या मतलब होता है? इस अटैच वर्ड से ही कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हो। फाइल अटैच करना कोई। हाँ, समझ लेते हैं। बहुत सही। देखो, ऑन अटैच का क्या यूज हो गया, ये हमारा सेटिंग फ्रेगमेंट था। ये जब भी बनेगा तो इसको कोई ना कोई एक एक्टिविटी में अटैच करना होता है। बिना अटैच किए हम इसको लॉन्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे हमको बता रहा है कि अभी हमारा जो फ्रेगमेंट है एक्टिविटी में अटैच हुआ है। इस कॉल बैक मेथड का ये मतलब है। ठीक है, हमारा फ्रेगमेंट अभी अभी एक्टिविटी में अटैच किया गया है और एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। उसकी पेरेंट एक्टिविटी जहां पे तुम उसको ओपन करा रहे हो, अगर हम ये इस पे ओपन करा रहे हैं तो ये इससे अटैच होगा, बॉटम नेव एक्टिविटी से। अगर हम मेन एक्टिविटी में करा रहे हैं तो उसकी पेरेंट एक्टिविटी क्या होगी? मेन एक्टिविटी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने कोड में, सेटिंग फ्रेगमेंट। उसके बाद ऑन अटैच के बाद ऑन क्रिएट। यहां पे हमारा क्या होता है, फ्रेगमेंट क्रिएट हो रहा होता है। फ्रेगमेंट को जो भी रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है एक फ्रेगमेंट को क्रिएट करने में, वो सारी चीजें यहाँ हो रही होती हैं। व्यू इन्फ्लेशन जैसा कि एक्टिविटी में होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। व्यू इन्फ्लेशन हमारा बाद में होता है, वो होता है यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू के अंदर। तो अभी व्यू रिलेटेड नहीं, विदाउट व्यू रिलेटेड जो भी चीजें क्रिएशन में लग रही होती है फ्रेगमेंट के, जैसे कि एक फ्रेगमेंट को क्या, एक क्लास हो गई, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है सारा कुछ। जैसा कि एक स्पेस लेता है ना कुछ भी, तो वो जो क्रिएशन हो रहा होता है वो यहाँ हो रहा होता है। और इसको हम जनरली यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ऑन क्रिएट व्यू को। ज्यादातर मैंने यही देखा है कि लोग इसको यूज करते हैं और कुछ लोग इसको यूज करते हैं ऑन व्यू क्रिएटेड। अब ऑन क्रिएट व्यू में क्या हो रहा है, सिंपल ऑन क्रिएट में क्या हो रहा होता है एक बार और अच्छे से देख लेते हैं जिससे कोई डाउट नहीं रह जाए। यही फ्रेगमेंट क्रिएशन ही हो रहा होता है। हाँ, इसमें क्या क्या हो रहा था, इनिशियलाइज वेरिएबल। यहाँ पे हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं, जनरली कोई नहीं करता। व्यू मॉडल वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जनरली फ्रेगमेंट को जो रिसोर्स चाहिए होते हैं ना एक मेमोरी में एग्जिस्ट करने के लिए, वो सब क्रिएशन यहाँ पे हो रहा होता है। उसके बाद व्यू से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे कि हमने इस सेटिंग फ्रेगमेंट के अंदर कौन सी बटन ले रखी है, कौन सा टेक्स्ट ले रखा है, वो सारा जो व्यू इनिशियलाइजेशन हो रहा होता है वो यहाँ हो रहा होता है। यहाँ पे हम इन्फ्लेट कर रहे होते हैं फ्रेगमेंट जैसे सेटिंग। इसकी भी एक एक्सएमएल फाइल बनती है। अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेगमेंट हमको मिला हुआ है ना, तो वो तो एक्सएमएल में कोड किया है हमने। अब इस एक्सएमएल कोड को अगर हमको कॉटलिन में यूज करना है तो वो यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रोसेस होता है। पहले वो एक्सएमएल कन्वर्ट होता है कॉटलिन में, उसके बाद हम सारी चीजें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट हुआ, हमारा व्यू इनिशियलाइज हुआ। अब उसके बाद
ऑन व्यू क्रिएटेड क्या बताता है कि भाई अब व्यू क्रिएट हो चुका है, जो भी इंटरेक्शन वगैरह करना है उससे रिलेटेड कोड हैंडल करना है वो हम करेंगे ऑन व्यू क्रिएटेड में। ठीक है, बहुत सारे होशियार लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे व्यू फुली क्रिएटेड हो चुका है। तो यहाँ पे हम कोई भी काम है जैसे बटन से रिलेटेड, बटन में कुछ भी चेंजेस कराने, टेक्स्ट में कुछ चेंजेस कराने, वो सब हम यहाँ करा सकते हैं। बट जनरली इसको भी लोग यूज करते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दोनों यूज कर सकते हो। मेन मैटर ये वाली लाइन करती है कि जो इन्फ्लेशन हो रहा होता है, अगर इसको पहले करा लिया और बाद में व्यू रिटर्न करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने जैसे एक्टिविटी में सेट कंटेंट व्यू करते हैं ना, वही सेम चीज यहाँ हो रही होती है कि जो भी एक्सएमएल का कंटेंट वगैरह सेट करना होता है वो हम इन्फ्लेट करके सेट कर देते हैं इस फ्रैगमेंट में। उसके बाद ऑन स्टार्ट का मतलब कि फ्रैगमेंट विजुअल हो गया यूजर को सेम एक्टिविटी के अंदर। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें यही होता है कि फ्रैगमेंट विजुअल है यूजर को बट इंटरेक्टिव नहीं है। और रिज्यूम में क्या होता है, चलो कोई बताओ, एक्टिविटी की तरह ही सेम क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? चलो नहीं तुम बताओ, चलो मतलब बताना पड़ेगा ऐसा वाला, कुछ भी बताओ जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया। जहाँ छोड़ा हो वहीं से स्टार्ट हो जाए। जहाँ छोड़ा हो वहीं से स्टार्ट ऑन रिज्यूम में नहीं। अगर इसको और टेक्निक, हाँ मतलब ये भी बोल सकते हैं बट वो चीज होती है ऑन स्टार्ट में। जब भी जैसे हम एक्टिविटी भी लॉक करते थे ना फोन, तो उसके बाद सबसे पहले क्या कॉल होता था, स्टार्ट, फिर उसके बाद रिज्यूम होता था। स्टार्ट का मतलब यही समझ जाओ कि यूजर इसको देख सकता है इस फ्रैगमेंट को, बट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है, छू नहीं सकता। ठीक है, इससे इजी लैंग्वेज में और कैसे समझाऊं ये नहीं समझ में आ रहा। देख सकता है, छू नहीं सकता। और रिज्यूम में क्या होता है, देख भी सकता है, छू भी सकता है, क्लिक कर सकता है। जो भी अगर कोई इंसान बना हुआ टॉकिंग टॉम वाला गेम खेला होगा ना, उसमें थप्पड़ लगा सकते थे अपन उसको यहाँ पे टच करके, तो वो कर सकता है। लेकिन स्टार्ट में क्या है, टॉकिंग टॉम को अपन थप्पड़ नहीं मार सकते, सिर्फ देख सकते हैं। समझ आया? ये तो बढ़िया एग्जाम्पल था यार, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। उसके बाद ऑन पॉज का मतलब ये होता है कि फ्रैगमेंट पार्शली विजुअल है, पूरा मतलब एकदम हाइड नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत विजुअल है लेकिन बंद हो सकता है। ऐसा पार्शली विजुअल मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा है, या तो उसके ऊपर कोई अदर फ्रैगमेंट आ गया, ओवरलैप कर गया, या तो बंद होने वाली एक्टिविटी, तब कॉल होता है। बहुत जल्दी जल्दी कॉल होती है ये सारी चीजें, इसलिए नहीं समझ में आ रहा होता। लेकिन अगर मान लो एक फ्रैगमेंट के ऊपर दूसरा फ्रैगमेंट पूरी स्क्रीन नहीं कवर कर रहा, बस थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा और ये फ्रैगमेंट पार्शली विजुअल है, तो ऑन पॉज कॉल होगा। और अगर पूरा हाइड हो गया फ्रैगमेंट, मतलब स्क्रीन से अब दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऑन स्टॉप कॉल हो चुका है। ओके। और ऑन डिस्ट्रॉय व्यू में क्या होता है, जो भी व्यू हमने यहाँ पे क्रिएट किए होते हैं ऑन क्रिएट व्यू में, ये सारे डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। इससे हम क्या करते हैं, अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ना, तो ये सारे व्यू क्या है, मेमोरी में स्पेस कंटेन करेंगे। और मेमोरी में जब स्पेस लेंगे तो हमारे सिस्टम के पास, कुछ गरीब लोग 2 GB का फोन चलाते हैं यार, अगर सारी चीजें तुम डिस्ट्रॉय नहीं करोगे ना, तो उनके साथ ये दिक्कत आने लग जाती है कि हैंग होता है उनका फोन। और अगर नहीं भी होगा, कुछ अच्छे खासे रैम का भी फोन होगा, अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे होंगे ऑन डिस्ट्रॉय का यूज, अगर ऑन डिस्ट्रॉय में व्यूज वगैरह डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे होंगे, तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है कि कितना भी अच्छा रैम रोम हो, वो एक ना एक टाइम के बाद हैंग करने लग जाएगा। और ऑन डिस्ट्रॉय में क्या, फ्रैगमेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंप्लीटली। अब इसमें कोई सारी चीजें नहीं बचती। ठीक है, अभी इस लाइफ साइकिल में किसी को डाउट हुआ क्या अभी तक? और इसको बार बार रिवाइज करना जिससे भूले नहीं, क्योंकि फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल काफी कंफ्यूजिंग है। इसमें ऑन अटैच है, फिर क्रिएट है, फिर क्रिएट व्यू है, फिर व्यू क्रिएटेड है, और एक ऐसा भी है ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड भी है, जो ये बताता है कि जो इसकी पेरेंट एक्टिविटी है ना, वो प्रॉपरली क्रिएट हो चुकी है। जो ज्यादातर ऐसा पूछते नहीं है, बट पता होना चाहिए। अगर इसके लिए तुम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, तो उसका डिटेल में तुमको जो भी
इंफॉर्मेशन चाहिए होगी सब मिल जाएगी, हर एक चीज सर्च कर लेते हैं। फ्रैगमेंट लाइफ साइकिल, ये एक बार मैं भी गया था पढ़ने, यहाँ सबूत है इस चीज का, ये जो हल्का कलर है ना, तो इसमें सारी चीजें डिटेल में हमको मिल जाती हैं। अगर कभी भी ऐसा हो कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो ना, तो यहाँ से देख सकते हो कि क्या चीज का क्या यूज है। यहाँ पे सारी चीजें उन लोग डिटेल में लिख देते हैं कभी कभी, जैसे ये क्रिएटर और इनिशियलाइज्ड में क्या हो रहा होता है, व्यू इनिशियलाइज्ड में एक एक चीज सारी डिटेल में लिखी हुई होती है। तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ये भी एक अच्छा रिसोर्स रहता है, बेस्ट रिसोर्स है वैसे एंड्रॉइड के लिए। तो बाकी हर जगह तो इस चीज का ट्रांसलेशन मिलेगा एक इजी लैंग्वेज में, बाकी यहाँ पे हर चीज डिटेल में है। जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जिसे बोलते हैं developer.android.com या फिर ऑफिशियल एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, एक बार और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अटैच में क्या हुआ, फ्रेगमेंट अटैच हुआ एक्टिविटी से। क्रिएट में क्या हुआ, वेरिएबल वगैरह इनिशियलाइज हुए, व्यू मॉडल क्रिएट करो। क्रिएट व्यू में क्या हुआ, यूआई इनिशियलाइज हुआ, और यूआई रिलेटेड जो भी हमको परफॉर्म करने ऑपरेशन, जैसे कि बटन क्लिक हैंडल करना है, रिसाइकलर व्यू में सेट करना है, अडाप्टर वगैरह, वो सब यहाँ कर सकते हो। ऑन स्टार्ट में ये देखो फ्रेगमेंट विजिबल है, और रिज्यूम में क्या है, इंटरेक्टिव हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, यहाँ पे छू भी सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ऑन पॉज में पार्शली विजिबल, और ऑन स्टॉप में बिल्कुल भी विजिबल नहीं, कंप्लीटली हिडन। और यहाँ पे रिसोर्सेज, यूआई रिसोर्सेज क्लियर होते हैं डेस्ट्रॉय में, और जो फाइनल क्लीन अप होता है वो यहाँ होता है। और लास्ट में एक होता है ऑन डिटैच। ऑन डिटैच क्या होता है, जिस तरह से अटैच हुआ होता है ना फ्रैगमेंट एक्टिविटी से, उसी तरह फ्रैगमेंट क्या है, रिमूव किया जाता है एक्टिविटी से। ठीक है, यहाँ पे कोड आया क्या उसका, फ्रेम लेआउट और फ्रैगमेंट कंटेनर दोनों यूज कर सकते हैं। अगर हमको जैसे किसी भी एक्टिविटी के ऊपर फ्रैगमेंट दिखाना है ना, तो हम वहां पे या तो फ्रेम लेआउट का यूज कर सकते हैं, या तो हम फ्रैगमेंट कंटेनर का यूज कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक फ्रेम लेआउट यूज किया जो पूरी हाइट और पूरी विड्थ कवर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना तुम फ्रेम लेआउट को हाइट विड्थ दोगे उतना एरिया कवर करेगा तुम्हारा फ्रैगमेंट। अगर तुम चाहते हो कि फ्रैगमेंट सिर्फ 20% कवर करे, तो तुम उसको यहाँ पे हाइट विड्थ उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पे मैच पेरेंट ले रखा है, मतलब फ्रैगमेंट जो है वो हमारी एक्टिविटी की पूरी स्क्रीन कवर करने वाला है। ठीक है, पूरी स्क्रीन। तो ये फ्रैगमेंट कंटेनर हमने इसका नाम दे दिया। रुको, फ्रैगमेंट कंटेनर होता है क्या कुछ, ये देखो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू, इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है तो फ्रेम लेआउट को भी यूज कर सकते हो। और बहुत टाइम से मैंने ये किया भी नहीं है, तो हो सकता है थोड़े बहुत कुछ छोटे मोटे इशू आ सकते हैं। फ्रैगमेंट में हाँ एक टेक्स्ट व्यू रख देते हैं, जिससे पता चल जाए कि हमारा फ्रैगमेंट ओपन हो चुका है। सेटिंग फ्रैगमेंट हमको ओपन कराना है। ठीक है, अच्छा है हमारे पास ऑलरेडी। हम यहाँ पे क्या चेक कर देंगे, हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट की जगह हेलो सेटिंग फ्रैगमेंट कर देते हैं, सेटिंग्स फ्रैगमेंट। तो सबसे पहले हम इसको कैसे ओपन कराना ये देख लेते हैं। आगे हमारी बॉटम नैव एक्टिविटी, हमको यहाँ पे अपने फ्रैगमेंट का एक, तो कोई भी अगर हमको फ्रैगमेंट शो करवाना होता है ना, सबसे पहले हमको उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है एक। तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेटिंग्स फ्रैग, ये नाम दे देते हैं। ठीक है, सेटिंग फ्रैगमेंट। ये हमने अपने फ्रैगमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया।
जिसका हम यूज करें, अब इसको शो कराने के लिए हम यूज करेंगे फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन का, ठीक है। और फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है वो भी बताएंगे। पहले हम कोड उठा के ले आते हैं। यहाँ पे इसने अलग फंक्शन में करा दिया, वही चीज हम डायरेक्टली करा सकते हैं। ऐड रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक एक्टिविटी बनाई बॉटम नैब एक्टिविटी नाम से, और उसके एक्सएमएल में हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया जहां पे हमको फ्रैगमेंट शो कराना था एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमने एक फ्रेम लेआउट लिया जो कि पूरी हाइट और विड्थ कवर कर रहा है अपने पेरेंट की, और इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं टॉप, जिससे थोड़ा हमारा समझ में आए। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप का मतलब है ऊपर से हमको थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा, तो ऊपर इतनी जगह छोड़ देगा 40 डीपी की, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे अपने ऐप में। लॉन्चर एक्टिविटी हमने ऑलरेडी चेंज कर दी थी। हम देखेंगे कि क्या हमारा जो भी फ्रैगमेंट है वो ओपन होता है। इसको क्लियर कर देते हैं जिससे हमको लाइफ साइकिल पता चले। कहाँ गया? भाई लेट तो नहीं हो रहा है ना? लेट हो भी रहा है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। 10-10 हुए हैं, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, बस हो ही गया। ये देखो हेलो सेटिंग हाँ कलर डिवाइड अच्छा हुआ है। जो टॉप पे देख रहे होगे एक अलग कलर आ रहा है। इस पे कलर दिख रहा है क्या तुम लोगों को प्रॉपर? चलो मैं एक्टिविटी का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे तुम लोगों को समझ में आए कि एक्टिविटी कौन सी है और फ्रैगमेंट कौन सा। दोबारा से रन करते हैं। हमने बॉटम नैब एक्टिविटी ओपन की है जो कि फुल स्क्रीन लेती है, और हमने उसके अंदर ओपन किया है एक फ्रैगमेंट जो उस एक्टिविटी का एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो पीछे ग्रे एरिया देख रहे हो ना, ये ग्रे एरिया हमारी होस्ट एक्टिविटी है जिसका नाम है बॉटम नैब एक्टिविटी, और उसके ऊपर हमने एक फ्रैगमेंट ओपन कराया जिसकी हम हाइट विड्थ चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे हम अगर फ्रैगमेंट के कोड में आ जाए, सेटिंग्स फ्रैगमेंट कहाँ गया? लेकिन हाँ फ्रैगमेंट में हमको चेंज नहीं करना। बॉटम नैब एक्टिविटी में हमने समझाया था ना कि फ्रेम लेआउट जो है, यहाँ पे अभी हमने मैच पेरेंट दे रखा है, 40 डीपी का मार्जिन दे रखा है, तो वही आ रहा है स्क्रीन में। ये ऊपर 40 डीपी का मार्जिन आ रहा है। अगर हम ये कर देते हैं कि इसकी हाइट कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि 250 दे देते हैं, 250 डीपी, तो सिर्फ उतना एरिया ही कवर करेगा। अब हमने यहाँ पे मैच पेरेंट हटा दिया तो कंस्ट्रेंट का एरर आ रहा है कि भाई कंस्ट्रेंट सेट कर लो, तुमने कंस्ट्रेंट सेट नहीं किया। तो हम कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ मैं कंस्ट्रेंट सेट कर रहा हूँ पेरेंट पे। ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट सेट स्टार्ट। और अब शायद एरर नहीं आएगा। रन करते हैं। 250 डीपी, तो इसकी हाइट कम हो जानी चाहिए। अब देखते हैं क्या इसकी हाइट कम हुई। हाँ ये देखो, अब हमारी पूरी स्क्रीन ग्रे है, जो वो हमारी एक्टिविटी है। उसके ऊपर हमने एक ओवरलैप करवा दी चीज जिसे हमने बोला सेटिंग फ्रैगमेंट। सेटिंग फ्रैगमेंट में हमने क्या कोड किया था? हमने सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू दिखाया था, तो वही हमें दिख रहा है जो हमने उसमें लिखा था, हेलो सेटिंग्स फ्रैगमेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कैसे क्या हुआ है सलोनी? हाँ समझ में आया ना? चलो ठीक है। अब देखते हैं क्या देखने वाले थे हम। हाँ, अब कॉल बैक मेथड का सीक्वेंस क्या होता है कि जब भी एक एक्टिविटी के ऊपर एक फ्रैगमेंट कॉल होता है तो हम कोई भी ऐसी स्क्रीन ओपन करेंगे तो उसका कॉल बैक सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है।
तो अभी हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल, सिर्फ लाइफ साइकिल कर लेते हैं। तो अभी हम ओपन करेंगे अपना ऐप। तो देखते हैं पहले एक्टिविटी का कॉल होता है या फ्रैगमेंट का कॉल होता है। जैसे ये सारे मेथड्स जो थे ना, किसी भी एक्टिविटी में मैंने दिखाया था, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, उसी तरह फ्रैगमेंट में भी होते हैं। तो किसका लाइफ साइकिल पहले कॉल होता है और कौन कौन से सीक्वेंस में क्या ऑर्डर रहता है उन दोनों का, ये देखने के लिए हम क्लिक करेंगे इसमें। ये आ गया हमारा कोड। तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, हमारी एक्टिविटी का ऑन क्रिएट। ये देखो एक्टिविटी लाइफ साइकिल का ऑन क्रिएट कॉल हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एक्टिविटी क्रिएट हुई। अब जब एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है तो फ्रैगमेंट क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैच हुआ फ्रैगमेंट, और फ्रैगमेंट का ही फिर से कॉल हुआ, ऑन क्रिएट कॉल हुआ, फिर ऑन व्यू क्रिएटेड कॉल हुआ। ऑन क्रिएट व्यू भी कॉल होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि हमने शायद लॉग कैट नहीं लगाया, बाकी सारी चीजें होंगी। तो इसमें पहले क्या होगा, ऑन क्रिएट कॉल होगा फ्रैगमेंट का, फिर ऑन क्रिएट व्यू कॉल होगा, फिर ऑन व्यू क्रिएटेड कॉल होगा, और देन ऑन स्टार्ट। अब जब चाइल्ड के पूरे क्रिएशन वाले मेथड कॉल हो चुके हैं ना, ये देखो इन 4-5 लाइन में जब भी चाइल्ड के पूरे क्रिएशन वाले मेथड क्या क्या होते हैं, क्रिएट, स्टार्ट, और क्रिएट से लेके स्टार्ट तक के जो भी मेथड होते हैं ना, जैसे इसमें अटैच भी इंक्लूडेड है, वो पहले क्या हुआ, एक्टिविटी क्रिएट हुई, उसका क्रिएशन मेथड कॉल हुआ, उसके बाद पूरे चाइल्ड के क्रिएशन मेथड कॉल हुआ। इसकी ट्रिक है। फिर क्या हुआ, एक्टिविटी स्टार्ट हुई आफ्टर फ्रैगमेंट के स्टार्ट होने के, है ना। पहले फ्रैगमेंट स्टार्ट हुआ, फिर एक्टिविटी स्टार्ट हुई। अब यहां से चालू होता है क्या, फिर रेज्यूम होती है एक्टिविटी और फ्रैगमेंट रेज्यूम होता है। अब जैसे यहाँ पे अभी लॉक हो गया डिवाइस, तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, फ्रैगमेंट का पॉज कॉल हुआ, बच्चे का पहले पॉज हुआ, मतलब जो भी उस चाइल्ड होगा ना, डिस्ट्रक्शन मेथड जब भी कॉल होते हैं उसी तरह क्रिएशन में क्या है, सबसे पहले पेरेंट क्रिएट हुआ, फिर चाइल्ड क्रिएट हुआ। तो डिस्ट्रक्शन में इसका अपोजिट है, पहले चाइल्ड डिस्ट्रॉय होगा, फिर पेरेंट डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे। अभी हम ऐप को क्लोज कर देंगे। यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले फ्रैगमेंट पॉज हुआ, उसके बाद एक्टिविटी पॉज हो रही है, फिर फ्रैगमेंट स्टॉप हो रहा है, फिर एक्टिविटी स्टॉप हो रही है, फिर फ्रैगमेंट का डिस्ट्रॉय व्यू कॉल्ड हुआ और डिस्ट्रॉय कॉल्ड हुआ। उसके बाद लास्ट में अगर सिस्टम को रिसोर्सेज क्लेम करने होंगे ना दोबारा से, तो एक्टिविटी का डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा। तो ट्रिक क्या है, पहले चाइल्ड के जब क्रिएशन हो रहा होगा ना, तो सबसे पहले पेरेंट कॉल होगा। भाई अगर पेरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। और उसी तरह जब डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो अपोजिट होता है, पहले चाइल्ड डिस्ट्रॉय होता है, फिर उसके बाद पेरेंट डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या इस सिनेरियो में? हेमंत, विवेकानंद, अभी बोल सकते हो यार। अच्छा चलो तुम लोग से सिनेरियो वाइज कुछ क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, पहले सलोनी तुमसे करते हैं। कोई भी, जैसे तुम व्हाट्सएप में क्लिक कर रही हो तो क्या उसका प्रोसेस होगा, पहले क्या कॉल होगा? तुमने ऐसा व्हाट्सएप पे, जैसे मान लो ये ऐप मैंने शो किया ना, चलो इसी ऐप का हम ले लेते हैं एग्जांपल। ये टेक एग्जैक्टली टास्क करके एक ऐप है, हमने इसमें क्लिक किया। अब इस तरह की सारी मेथड में से कौन से मेथड कॉल होंगे सिर्फ हमारे इसको ओपन करने पे? चलो बताओ, फिर मैं क्लिक करता हूँ। ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट का क्या यूज? ऑन स्टार्ट तो तब जब एक्टिविटी विजुअल होती है, लेकिन उससे पहले तो एक्टिविटी का क्रिएट होना जरूरी है ना। तो सबसे पहले क्या कॉल होगी? ऑन क्रिएट। हाँ, पहले ऑन क्रिएट, फिर ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रेज्यूम। देखना, ये देखो पहले ऑन क्रिएट कॉल हुई। अब इसके अंदर फ्रैगमेंट है, इसलिए फ्रैगमेंट को हटा के दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट कॉल हुई, फिर स्टार्ट कॉल हुई, फिर रिज्यूम कॉल हुई। ठीक है, अब हम इसको लॉक करेंगे तो क्या कॉल होगी?
बताओ, या हम क्लोज करते हैं? तो दोनों सेम ही बात हुई। सलोनी, ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप से पहले एक होती है। ऑन स्टॉप का मतलब है कंप्लीटली हिडन हो जाना, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ कि जब भी हम लॉक करेंगे तो एक्टिविटी तो कंप्लीटली हिडन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक कॉल होती है ऑन पॉज। उसमें क्या है, हम सारी चीजें पॉज कर रहे होते हैं कि अगर एक्टिविटी पार्शली विजिबल होती है ना तब वो कॉल होती है। लेकिन एक्टिविटी क्या होती है, जब क्लोज हो रहे होते हैं पहले पार्शली विजिबल होती है, फिर धीरे धीरे पूरी हट जाती है। तो इसलिए पहले ऑन पॉज कॉल होगा। देखना, मैं यहाँ से कट करता हूँ। पहले ऑन पॉज हुआ, फिर ऑन स्टॉप हुआ। अब ये समझ में आया कैसे क्या हुआ सीक्वेंस? क्रिएट, स्टार्ट, रेज्यूम, फिर अब बंद कर रहे हैं तो पॉज, स्टॉप, और कभी कभी डिस्ट्रॉय। हमेशा नहीं, लेकिन फिर भी तुम भी अगर बताओगे ना एक्टिविटी लाइफ साइकिल तो ऐसे ही बताओगे। क्रिएट, देन स्टार्ट, देन रिज्यूम, देन पॉज, देन स्टॉप, देन डिस्ट्रॉय। ओके, तो अभी एक और क्वेश्चन करता हूँ विवेकानंद तुमसे। अगर इसको क्लियर करते हैं। अच्छा ठीक है, ऑन क्रिएट कितनी बार कॉल होता है विवेकानंद? एक बार। ओके, अगर मैं लॉक करता हूँ और दोबारा वापस से ऐप में आता हूँ तो क्या होगा? लॉक करने के बाद से बताओ। लॉक करने के बाद ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा, फिर ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा ऐप रिज्यूम स्टेट में है, ठीक है, अभी हम चला रहे हैं, और फिर मैं अचानक से बाहर आ जाता हूँ ऐप के, मतलब कट कर देता हूँ बीच वाले से। कौन सा कॉल होगा मेथड? ऑन पॉज, देन ऑन स्टॉप। और दोबारा से अब वापस आते हैं ऐप में, अब क्या कॉल होगा? तो ऑन रीस्टार्ट, फिर ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रिज्यूम। वेरी गुड। पहले क्या कॉल होगी? ऑन रीस्टार्ट, देन ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम। और यहाँ पे क्रिएट क्यों नहीं कॉल हुई? क्या रीजन है? क्योंकि उस एक ही बार क्रिएट होती है ना पूरे उसकी लाइफ साइकिल में, एक बार डिस्ट्रॉय होती है। और यहाँ पे अभी डिस्ट्रॉय हुई नहीं एक्टिविटी, तो हमको क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी दोबारा से, ठीक है। और सेम इसी तरह फ्रैगमेंट का होता है। फ्रैगमेंट के लाइफ साइकिल में किसी को डाउट है क्या? कोई भी डाउट, अटैच से लेके डिस्ट्रॉय तक? आई थिंक नहीं होगा अब कोई डाउट। अगर कोई डाउट होगा तो अब एक काम करना, रिवाइज कर लेना चैट जीपीटी से, और इसको सिर्फ ये समझो कि तुमको ये सारी चीजें, ये सारा इन्फॉर्मेशन तुमको एक और अच्छा डेवलपर बनाएगा, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। समझ में आना जरूरी था, लेकिन याद नहीं रहेगा हमेशा, रिवाइज करना पड़ेगा टाइम टाइम पे, ठीक है। हो सकता है अभी भी बहुत सारी चीजें भूल गई हो, लेकिन इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। मैं तो बहुत किया हूँ रिवाइज, अभी भी जाके याद नहीं होता। और वो यूज केसेस जैसे जैसे आते जाते हैं ना, उसके हिसाब से हमको चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन मतलब सबका पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलो, आज का तो वैसे ट्रांजैक्शन भी देख लिया। ट्रांजैक्शन जल्दी से बता देता हूँ क्या होता है, बस 2 मिनट और उसके बाद हम क्लास को करेंगे एंड। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन के लिए क्या किया? सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर यूज किया। सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर क्या करता है? ये हमको अलाउ करता है कि कोई भी फ्रैगमेंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए, ट्रांजैक्शन मतलब उस फ्रैगमेंट को ऐड करना, रिप्लेस करना, रिमूव करना, ये सारी चीजें हम इसके थ्रू करते हैं, सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर के थ्रू, ठीक है। फ्रैगमेंट को ओपन कराने से लेके क्लोज से लेके जो भी चीजें होती हैं हम इस फ्रैगमेंट मैनेजर के थ्रू करते हैं। और डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, बिगिन ट्रांजैक्शन का मतलब कि हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया। डॉट रिप्लेस का मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग फ्रैगमेंट है उससे हमारा ये फ्रैगमेंट रिप्लेस कर दो। लेकिन यहाँ पे हमको रिप्लेस की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने ऐड किया। अभी ऑलरेडी क्या मेन बॉटम एक्टिविटी में कोई अदर फ्रैगमेंट हमने दिखाया था क्या? नहीं दिखाया था ना, ये सिर्फ पहला फ्रैगमेंट था, तो हम तो इसको ऐड कर सकते हैं।
ऑलरेडी अगर कोई फ्रेगमेंट हम शो कर रहे हैं वहां पे हम रिप्लेस का यूज करेंगे जब हमको चाहिए होगा कि जो स्टैक है ना वहां से पुराना वाला हट के नया वाला ऐड हो जाए, तो हम यूज करते हैं रिप्लेस का। डॉट ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया कि किस कंटेनर में हमें शो करना है। पहले में हमने पास किया कंटेनर क्या है, कि किस जगह पे हमको शो करना है। जैसे हमारा ऐप था ना, यहाँ पे हमने क्या कंटेनर दिया था, ये जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही ये हमारा कंटेनर था, और इसको हमने आईडी दी थी फ्रेगमेंट कंटेनर नाम से। अगर हम इस पे कंट्रोल पे क्लिक करके अगर क्लिक करेंगे ऐसे तो ये दिखेगा हमारा फ्रेम लेआउट। ये हमने इसको हाइट दी थी 250 डीपी और मार्जिन दिया था 40 डीपी का। तो ये देखो ऊपर मार्जिन दिख रहा है और इसकी हाइट है सिर्फ 250 डीपी। ठीक है, ये हमारा कंटेनर हो गया। और कंटेनर के बाद हमने पास किया कि इस कंटेनर की जगह पे हमको कौन सा फ्रेगमेंट दिखाना है। तो हमने पास किया कि ये सेटिंग फ्रेगमेंट हमको यहाँ पे शो कराना है, और लास्ट में हमने कमिट कर दिया। कमिट का मतलब कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देना। जब हम कमिट करते हैं तब जो भी ऊपर ऐड रिप्लेस वाला कोड आ रहा है वर्क तब करेगा जब हम कमिट करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। वैसे अब नेविगेशन ग्राफ यूज करता है जो कि नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन के बेसिक्स ही काफी। ठीक है, एनी डाउट गाइस, या फिर एंड करें क्लास को? ओके, तो फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। और सचिन नेक्स्ट क्लास कब रखना चाहिए फिर हमें? कुछ असाइनमेंट है क्या इसका? इसका असाइनमेंट चेक कर लेता हूँ। और हाँ, अभी रिसाइकलर व्यू वाला भी असाइनमेंट किसी ने सबमिट नहीं किया है। हाँ, वो तो किसी ने अभी सबमिट नहीं किया। तो जब तक काफी टाइम मिला, वैसे 3 दिन 4 दिन मिले अभी। हाँ, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए था यार। अगर चैट जीपीटी को भी बोल के कराते तो हो जाता। क्या बोल रहे हो? अरे अगर चैट जीपीटी को भी बोल के अगर इन लोग कराते तो हो जाता, कम से कम एक्सप्लेन कर देते फिर बाद में कोड। मेन तो ये है कि अगर तुम कोड कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो ना तो उससे तुम्हारी लर्निंग ही बढ़ेंगी, क्योंकि एरर तो आएंगे ही। एरर को फिक्स करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसलिए ट्राई करा करो कि असाइनमेंट पूरा हो जाए। कोई भी इनकम्प्लीट असाइनमेंट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से। एक दिन और दे देते हैं, लाइक उनको संडे और मंडे 2 दिन रख लेते हैं। तो एटलीस्ट रिसाइकलर व्यू तो करना ही करना है पहले। ये फ्रेगमेंट तो बाद में, लेकिन एटलीस्ट पहले रिसाइकलर व्यू वाला वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वो वाला असाइनमेंट आपके पास मंडे तक का टाइम है रिसाइकलर व्यू का असाइनमेंट शेयर करने के लिए ग्रुप पर। सो हम लोग ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास करते हैं 11 को। वैसे लाइफ साइकिल में तो मेरे को लगता है कुछ असाइनमेंट होगा भी तो उसको स्किप ही कर देते हैं। हाँ, अगर ये पहले रिसाइकलर व्यू कर ले उसके बाद ही वो कराते हैं। तो नेक्स्ट फिर 11 को रखते हैं सीधे, तो इन लोगों को टाइम मिल जाएगा 9-10 का। हाँ वो हाँ, ओके। 11। अरे हाँ, एक बार एग्जाम डेट, एग्जाम क्या है नेक्स्ट कब है तुम्हारा? सुनो, 13। 13। तो 11 सही रहेगा ना क्लास के लिए? हाँ, वैसे मैं तो ये बोलता हूँ कि 9 को तुम लोग असाइनमेंट कर ही देना, या तो 10 को। कल संडे है ना, तो कल पूरा कोशिश करना कि शाम तक हो जाए। हम्म, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कम टाइम मिला हो, काफी टाइम मिला। अभी 4 दिन मिले, 5 दिन मिले शायद। कल क्लास होने वाली थी, आज हुई है। 3 को हुई थी क्लास लास्ट शायद। 1 2 3 4 5, 5वां दिन था आज। हो जाना चाहिए था यार। तो नहीं, काफी कल करके शाम, हम्म, कल शाम तक हो जाएगा तो सही रहेगा। बाकी एक दिन कोई भी एक्स्ट्रा दिक्कत आए तो मैसेज करो। ट्राई हाँ करना, नहीं तो ग्रुप पे पूछ सकते हो चीजें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलरेडी संडे है, मंडे है, और बिल्कुल। जीपीटी करके गूगल करके ट्यूटोरियल्स वीडियो मिल जाएंगे। रिसाइकलर व्यू तो बहुत कॉमन है,
यूट्यूब वीडियोस पे। हाँ यार, यूट्यूब पे भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है रिसाइकलिंग, उसको स्टेप बाय स्टेप सीख फॉलो के करो। बनाओगे तो भी आउटपुट मिल ही जाएगा। बिल्कुल। तो वो जस्ट शेयर करना है बना एक एग्जांपल उसका। ठीक है, ट्राई करना और क्या। नेक्स्ट 11 को रखते हैं। ओके, चलो ठीक है भाई, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।